हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो 12th क्लास की फिजिक्स की वीडियो है। फिजिक्स में आपके 2021 के लिए जो 12th क्लास की फिजिक्स का लेसन 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र, उस चैप्टर से जो भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके, देखिएगा जितने भी इसमें ये जो प्रश्न लिखे हुए इन सभी को मैं आपको दे रहा हूँ। इन प्रश्नों को कर लेना। लेसन 4 में से जो भी बोर्ड में प्रश्न आएगा वो इन्हीं में से आएगा, इससे अदर नहीं आएगा। ठीक है, तो इनको ढंग से कर लेना, यानी कि महत्वपूर्ण सभी प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ। राइट, चलिएगा एक एक करके सभी को लिखते रहना आप। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहला प्रश्न है आपका, सभी प्रश्न है लगभग इसमें 15-20 प्रश्न है जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न कर लिए आपने तो एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा बोर्ड में से। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले मैं यहां पर दे रहा हूं आपको निम्नलिखित की परिभाषा, सूत्र मात्रक व विमा लिखिए। सूत्र मात्रक और विमा लिखिए। क्या किस किस चीज की विमा लिखनी है, या कभी कभी आ जाता है निम्न पर टिप्पणी लिखिए। एक्चुअली में ये एक प्रश्न बनाया गया है, लेकिन ये एक प्रश्न नहीं, ये काफी सारे प्रश्न हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ऐसे समझिएगा। एक आ गया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की विमा क्या होती है। तो ये एक नहीं कई सारे प्रश्न बन जाएंगे आपके। ठीक है, बी देख लीजिए आप, लॉरेंज बल क्या होता है ये लिखना है आपको पूरा। ठीक है, तीसरा इस पे मतलब इसी का सी पॉइंट, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, इसकी परिभाषा वगैरह सारा कुछ मैंने नोट्सों में दे रखे। जिन्होंने अभी तक नोट्स डाउनलोड नहीं किए वो नोट डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर है निर्वात की चुंबकशीलता। निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की जो चुंबकशीलता होती है, यानी कि म्यू जीरो। आपको म्यू जीरो का क्या लिखना है, निर्वात की चुंबकशीलता की आपको केवल ये लिखना है। इसका सूत्र वगैरह तो रहेगा नहीं, इसको मारो गोली, इसको रहने दो। ठीक है, इसको रहने दीजिए आप। ठीक है, क्योंकि इसका आपसे सिर्फ मात्रक पूछता है और इसकी वैल्यू पूछता है, वैल्यू कितनी होती है, इसलिए मैं इसको छुड़वा दे रहा हूं। ठीक है, चलिएगा आप अब बस इतना ही लिख देना इन तीनों की। फिर प्रश्न नंबर दूसरा है एप्सिलॉन जीरो म्यू जीरो तथा एप्सिलॉन जीरो म्यू जीरो की घात -1/2 का मान ज्ञात करो। इन दोनों की वैल्यू ज्ञात करनी है कि ये किस राशि के बराबर होती हैं। ठीक है, इनका मान ज्ञात करना है और ये बताना है कि ये किस राशि के तुल्य होते हैं। ठीक है, अब आगे एम्पियर का पर्पतीय नियम, एम्पियर का पर्पतीय नियम लिखो। ठीक है, चौथा प्रश्न है आपका बायो-सेवर्ट नियम का उल्लेख कीजिए। बायो-सेवर्ट नियम का उल्लेख करो। बायो-सेवर्ट नियम का उल्लेख करना है आपको। राइट, चलिएगा आगे है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। इसका सूत्र मात्रक, ये क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड से हटा दिया गया है, लेकिन बाकी लोग सभी लोग पढ़ेंगे इसको। ये यूपी बोर्ड से हटा दिया गया है, ये 5वां प्रश्न यूपी बोर्ड वाले नहीं करेंगे। ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। परिभाषा, सूत्र मात्रक व विमा लिखो।
बाकी सभी बोर्ड वाले करेंगे इसको, यूपी बोर्ड वाले इस प्रश्न को नहीं करेंगे, राइट। चलिएगा, एक इतने प्रश्न कर लीजिए जल्दी से, फिर उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर अगला प्रश्न कराते हैं आगे, इसको मिटा दे रहे हैं। अगला प्रश्न, एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इसका मार्ग वृत्ताकार, तो उसका मार्ग वृत्ताकार क्यों हो जाता है। एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसका मार्ग वृत्ताकार क्यों हो जाता है, ये बताना है आपको, राइट। अगला प्रश्न है, चुंबकीय बल रेखाओं व वैद्युत बल रेखाओं में अंतर लिखिए। चुंबकीय बल रेखाओं तथा विद्युत बल रेखाओं अंतर लिखिए। परिभाषा सहित अंतर लिखना है, इनमें दोनों की परिभाषा भी लिखनी है, ठीक है। तो क्योंकि आपका परिभाषा, एक की परिभाषा आ जाती है, कभी कभी एक के गुण आ जाते हैं, तो ये सब चीज आ जाएगी, ठीक है, एक ही में। अगला प्रश्न है आपका, आर मीटर त्रिज्या का, आर मीटर त्रिज्या का, आर मीटर त्रिज्या के धारा लूप में, आर मीटर त्रिज्या के धारा लूप में आई एम्पियर की, आई एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। की जाती है। धारा लूप के चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होगा। धारा लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। चलिएगा, 9वां प्रश्न आ जाते हैं, कारण सहित बताइए कि धारामापी अपने वास्तविक रूप में कारण सहित बताइए कि धारामापी अपने वास्तविक रूप में धारा नापने के लिए क्यों प्रयुक्त नहीं होता है। क्यों प्रयुक्त नहीं होता है। 10वां प्रश्न है,
धारामापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए इसकी रचना में क्या परिवर्तन करना होगा? बदलने के लिए इसकी रचना में क्या परिवर्तन करना होगा? ठीक है, चलिएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से जल्दी। ठीक है, जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे मैं बताता हूँ। आगे 5 प्रश्न और रह गए, लॉन्ग 5 प्रश्न लॉन्ग वाले, जो बड़े वाले जो आते हैं। ठीक है, चलिए। ग्यारहवां प्रश्न है, साइक्लोट्रॉन का सचित्र वर्णन कीजिए। साइक्लोट्रॉन का सचित्र वर्णन करो। 12 चल कुंडली धारामापी तथा निलंबित कुंडली धारामापी का सचित्र वर्णन कीजिए। चल कुंडली धारामापी तथा निलंबित चल कुंडली धारामापी तथा निलंबित कुंडली धारामापी का सचित्र वर्णन करो। इंक डाल लेता हूं मैं। चलिएगा, अब आ जाते हैं अपने अगले पर। किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। चौदहवां प्रश्न, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही
चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करो। 15 और इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न है। दो समांतर धारावाही ऋजुरेखीय तारों के बीच लगने वाले बल का सूत्र प्राप्त करो। ये हो गए आपके प्रश्न। तो ओवरऑल आपको 15 प्रश्न मिल गए। ये आपके कितने हैं? 5 प्रश्न हैं लॉन्ग, जो आपके लॉन्ग प्रश्न हैं लॉन्ग, ठीक है। और जो बाकी शॉर्ट प्रश्न थे, तो इनमें से यदि चौथे प्रश्न से कोई भी थ्योरी का प्रश्न आएगा तो इनमें से आएगा, और बाकी मैं पूरी किताब से, पूरी फिजिक्स की दोनों किताबों से टोटल मिला के आपको 100 न्यूमेरिकल्स दूंगा। 100 न्यूमेरिकल्स कर लिए आपने तो उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। और एक वीडियो में बना रहा हूँ पीसीएम का, किस तरीके से पढ़ें, कौन सी किताब पढ़ें, क्या पढ़ें, एनसीईआरटी से कैसे कैसे पढ़ें कि आपके 100 में से 100% आ जाएं। ठीक है, अब 100 में से 100 बता रहा हूँ मैं, 100 में से 95% प्लस आए, 99% आए, तो वो किस तरीके से पढ़ना है वो वीडियो आपका आज या कल को, हो सकता है कि आज शाम तक आ जाए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इसमें सिर्फ इतना ही है। ये प्रश्न दिए हैं, अब इनकी कोई पीडीएफ नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि आप पीडीएफ को ना तो डाउनलोड करते हो ना कुछ, और उसमें से ऐसा है कि ऐसे लिख रहा हूँ, जब मैं लिख रहा हूँ आपके ये सारे प्रश्न, तो आपको लिखने में क्या आपत्ति है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यही पीडीएफ बन जाएगी आपकी। ठीक है, कितने अच्छे तरीके से लिखे हुए ये प्रश्न आपको लर्न कर लेने, बहुत ही अच्छे से लर्न कर लेने, और इनका जो है सॉल्यूशन भी आपको मैं अगली वीडियो में प्रोवाइड करा दूँगा। बाकी सारे इनका जो सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन अपने नोट्सों में मिल जाएगा। नोट्स आपको मैंने अपलोड कर दिए हैं। जो दूसरे चैप्टर के नोट्स थे वो थोड़े ख़राब हैं, तो ख़राब नहीं, उन पर थोड़ी सी चमक मार रही है, तो कुछ बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सर हमें दिख नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए मैं दूसरी वीडियो और मतलब नोट्सों की जल्दी ही वीडियो अपलोड करूँगा। तो तब तक के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय।